युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा। आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। ये बाबा जी खुद इतने करोड़ों की गाड़ियां निकलवाते हैं, खुद इतना अच्छा जीवन जीते हैं, इनमें से कुछ लंदन की ट्रिप मारते हैं, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, फिर ये तुम्हें क्यों कहते हैं कि तुम मोह माया से दूर रहो। ये सब कुछ नहीं है, आप सब पैसा वैसा सब त्यागो, आप अपने जीवन लक्ष्य प्राप्ति मोक्ष इसकी तरफ जाओ। फिर ये बाबा जिन्हें परम ज्ञान है ग्रंथों का, परम ज्ञान है धर्म का, जिसके बलबूते पे ये तुम्हें ज्ञान दे के ये बता रहे हैं कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, उसके बाद ये खुद क्यों इतने करोड़ों के शौक करते हैं। कभी सोचा है तुमने इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, किसी भी देश के कथावाचक बाबा के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो भी बात कह रहा हूँ आजकल की सामाजिक हरकतें अपनी बुद्धि से सोच के और कुछ तथ्यों पर कह रहा हूँ। सोच के देखिए, एक व्यक्ति है जो कि शिक्षक है, वो बच्चों को ये समझाता है कि बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए। स्कूल में समझाता है, ट्यूशन में समझाता है। अच्छा, शिक्षक साहब खुद शराब पीते हैं। अब बच्चों का यहाँ ये सवाल है कि हमें तो तुम मना करते हो पर खुद पी रहे हो, यानी कि ये चीज़ सही है तभी तो तुम पी रहे हो। अब यहाँ पे वो बच्चे हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि यह दरअसल में गलत है या सही है, पर तुम तो अच्छे से समझते हो ना कि शराब गलत है या सही है। अच्छा, तुम भी समझते हो पर शिक्षक भी ये कह रहा है कि नहीं पीनी चाहिए, तो फिर शिक्षक क्यों पी रहा है? सेम सवाल उठता है इन पे जो तुम्हें कह रहे हैं कि मोक्ष लो, पैसे के पीछे मत भागो, श्री राधा रानी का नाम जप करो। ये सब चीज़ें जो पैसे हैं, जो मोह है, ये तुम्हें जकड़ के रखता है। इन चीज़ों से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर ये क्यों जकड़ रहे हैं? पर इस बात का तुम्हें ज्ञान नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, तो तुम फंसे हुए। पर वहाँ बच्चे हैं, तुम समझदार हो गए तो तुम्हें ज्ञान है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक बाबा जी हैं जिनके पास मर्सिडीज के कार है जो कि करोड़ के लगभग की आती है, 50 लाख के लगभग की आती है। उनके साथ 5-6 तगड़े मुस्तंडे बाउंसर चलते हैं। उनका खाना पीना बहुत अच्छा, बहुत एकदम हैवी लाइफ स्टाइल में वो जीते हैं। अब सवाल यह है क्यों? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जब आदमी फेमस हो जाता है तो उसे सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, यह बात समझिए। कल को कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पे जाता है, कहीं से कोई ज़्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है, तो चाहने वाले उतने होते ही हैं, कुछ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। अच्छा, चाहने वाले ही कुछ इतना चाहने लग जाते हैं जो कि उनके एक व्यक्तिगत जीवन को दखल दे देता है। सोच के देखिए, बाबा जी अकेले गए बाजार में, अरे मैं फ़ैन हूँ, मैं फ़ैन हूँ, उन्हें गोदी में उठाया, उनके पैरों में गिर गए, ज़बरदस्ती बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उनका समय जा रहा है, जो वो समय जा रहा है जो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छी सुरक्षा रखनी पड़ती है। वो जितनी सेवा करते हैं उतनी सेवा कर सकें, इसके लिए उन्हें भोजन की अच्छी ज़रूरत होती है। अजय, अब तो तुम कहोगे कि एक तरफा बातें कर रहे हो, बाबाओं के पक्ष में बता रहे हो। मैं नहीं बता रहा। शिक्षक वाली बात बताई थी ना कि वो शराब पीता था, बच्चों को कहता है कि मत पियो। वहाँ पे शराब गलत है, ये बात जानता है शिक्षक, पर जिस लत की वो बात कर रहा है, जिस मोह की वो बात कर रहे हैं, ये जितने भी बाबा हैं, कथावाचक हैं, ये इसमें खुद ही जकड़े पड़े। इस मोह ने इन्हें खुद ही जकड़ लिया। बहुत से बाबा जेल में हैं, आपने देखा होगा कि सत्संग करते थे या आश्रम सीरीज भी बनी थी। ऐसे बहुत से बाबा हैं जो जेल में हैं। नहीं, पराई स्त्री को मत देखो, खुद रखे पड़े हैं। कारण है वो ज्ञान तो सही दे रहे हैं और जो बात कह रहे हैं वो सही है, पर उसके जाल में ये खुद ही फंस गए हैं। ऐसा ही इनका है, जो जाल है वो इन्हें जकड़ लिया है। जो मोह की ये बात करते हैं, इन्हें खुद को जकड़ लिया। अब बताइए, यहाँ पे 50 लाख की कार में कोई बाबा जी जा रहे हैं। अब हमने कहा सुरक्षा की बात आती है, ठीक है, सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा तो स्कॉर्पियो में भी हो सकती है, सुरक्षा तो कोई और 20 लाख की गाड़ी में भी हो सकती है, फिर 50 लाख 1 करोड़ की क्यों? अब यहाँ पे दूसरा पहलू ये आता है कि भाई व्यक्तिगत जीवन भी है मनुष्य का, वो भी मनुष्य है। वो तुम्हें कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्या है, एक साधन है, परिवहन है, इधर से उधर जाना है,
इसके लिए तुम क्यों इतना पागल हो? पर ये खुद है। क्यों? क्योंकि ये भी मनुष्य हैं, इनका भी व्यक्तिगत जीवन है। आपने लैम्बोर्गिनी खरीदी, आपने कोई मर्सिडीज की कार खरीदी, आप मोह में हो गए कि भाई आपने मेहनत करी, पैसा कमाया, अपना व्यक्तिगत जीवन जिया, अपनी बच्चों को खुशी दी, अपने आप को खुशी दी, अपनी पत्नी को खुशी दी, माँ बाप को खुशी दी। सेम इनका भी है, इनका भी व्यक्तिगत जीवन है। अच्छा, ये गलत है या सही है? देखिए, गलत कुछ नहीं है। व्यक्तिगत जीवन जीना मनुष्य का गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनका खुद का जीवन है, वो जीना चाह रहे हैं। अब बात यह है, फिर ये मोह की बात क्यों करते हैं? शिक्षक वाली बात। शराब पीना गलत है, शिक्षक जानता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पर वो खुद ही झगड़ा पड़ा है, खुद का व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त है। सेम परिस्थिति यहाँ पे है। अच्छा, अब गलत कौन है? जनता गलत है या ये गलत है? जनता इनकी तरह ये वाला जीवन अपनाए कि मोह भी त्यागे, लैम्बोर्गिनी में भी घूमे, और जो ये कहते हैं वो भी करे। ये जनता ये बन जाए, अपने केवल लक्ष्य पे ध्यान दे, अच्छी गाड़ी रखे, अच्छा घर रखे, जिन्हें ये मोह कह रहे हैं। सीधी सी बात है, सीधे शब्दों में तुम इनके ज्ञान को महत्व दो। जो ये कह रहे हैं, मैं इनके ज्ञान को गलत नहीं कहता। ये कहते हैं भाई कि पत्नी को सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की, वगैरह वगैरह, ये सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये सही है। तुम इनके ज्ञान को पकड़ो, इनको मत पकड़ो। ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये भगवान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बताता हूँ, जिस मोह की ये बात करते हैं, जिस मोह को छोड़ने की ये बात करते हैं, सांसारिक जीवन से हटने की बात करते हैं, वो साधु तो तुम्हें कभी देखने मिल ही नहीं सकता। वो बैठा होगा हिमालय में कहीं दूर, तुम मिलने भी जाओगे ना, चलो मिल के आते हैं, वो बात ही नहीं करेगा, शांत बैठा होगा। ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे उन्हें तो वो भगा देगा तुम्हें, उल्टा सीधा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उनका ये जीवन नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए लोगों की भीड़, उन्हें नहीं चाहिए ये सांसारिक जीवन का फेमस होना या वगैरह वगैरह। उन्हें मतलब है अपनी साधना से, परमात्मा से, जिस मतलब को रखने के लिए तुम्हें ये कथावाचक ज्ञान देते हैं। बात समझी थोड़ा सा? इनका जो ज्ञान है वो गलत नहीं है। राम रहीम का नाम तुमने सुना होगा, जो बाबा जी हैं, भाई वो लोगों को ज्ञान देते थे, लेकिन किस केस में अंदर गए? ज्ञान गलत नहीं है किसी का भी, ज्ञान तो सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, एक शराबी शराब पीता है, वो कहे तुमसे शराब पियो, शराब अच्छी है, तो ये गलत है। मेरी व्यक्तिगत हरकतों से, व्यक्तिगत जीवन जीने के तरीके से मैं अपना व्यक्तिगत जीवन खराब कर रहा हूँ, पर अगर मैं उसे कहने की सलाह तुम्हें दे रहा हूँ तो मैं पूरे देश का जीवन खराब कर रहा हूँ। यहाँ ज्ञान गलत नहीं है। यहाँ पे तो उनके कार्य अगर देखो, किसी भी बाबा के कथावाचक हैं, कोई वृद्धाश्रम चलाते हैं, कोई गौ सेवा करते हैं, वगैरह वगैरह के कार्य करते हैं, पर व्यक्तिगत जीवन वो वैसे जीते हैं जैसे एक हम तुम आम मनुष्य। भाई लैम्बोर्गिनी में बैठते वक्त क्या उन्हें ये नहीं सोचा ये मोह है? सोच के बताइए। क्यों? क्योंकि उस समय उनका व्यक्तिगत जीवन उसमें शामिल था। उस समय वो कथावाचक नहीं थे, उस समय वो सलाहकार नहीं थे, उस समय वो धर्मगुरु नहीं थे। वो सिर्फ तब होते हैं जब तुम्हें सलाह देते। अब तुम कहोगे मैं तो बहुत उलझा दिया तुम्हें, बात तो सही है। देखो, तुम इनके फैन मत बनो। जीवन जीने का तुम्हें एक सटीक तरीका बताऊं, जो जैसे जी रहा है वैसे सही है। मनुष्य को सामाजिक जीवन में दो चीज़ें सुख बहुत देती हैं, संभोग और जरूरतें। जो पैसा होता है वो पूरी होती रहे, संभोग मिलता रहे, ज़रूरतें पूरी होते रहे, आदमी बहुत खुश रहेगा। यह हकीकत है। इनका जो अच्छा ज्ञान है वो आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं बता दूं तुम्हें, बहुत से ऐसे घर हैं जो इनकी वजह से टिके पड़े हैं आज की डेट में। जब ये कहते हैं कि आप राधा जी का नाम लीजिए, कृष्णा जी का नाम लीजिए, भगवान का नाम का जाप करिए, तो आप क्या करते हैं? घर गए, जाप किया। जितने समय आप जाप कर रहे हैं उतना समय, उसके बाद जो तुम्हें शांति मिलती है उतना समय, जो नर्मता तुम्हारे व्यवहार में आती है, जो झगड़ालू स्वभाव कम होता है, जो सांसारिक चीज़ों को जानने की, जीने की इच्छा होती है, वो सब दम जाती है। कहीं ना कहीं जीवन तो आपका सही हो रहा है। अच्छा ये बताइए, चलिए ये नहीं होंगे तो कौन बताएगा बहू को कि बहू रहो? कौन बताएगा पति को कि भाई पति रहो, शराब वराब पी के पत्नी को मत मारो तुम? कौन बताएगा? कोई नहीं है ना। इनके अलावा कौन है? अब मीडिया ये काम पकड़े, उस पर वैसी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो इनका ज्ञान गलत नहीं है, ये सही है। जिस समय ये लैम्बोर्गिनी वगैरह वगैरह गाड़ियों में घूम रहे हैं वो व्यक्तिगत जीवन है, दूसरा उनकी सुरक्षा। अच्छा प्रेमानंद महाराज जी को ले लीजिए, उनकी भी एक फ़ोटो देखी थी, मर्सिडीज कार में बैठे हुए हैं। क्या उन्हें भी मोह है? बात सिर्फ इतनी सी है कि सुरक्षा भी ध्यान में रखी जाती है, इस बात को समझिए। और वो ना रखें तो ये ना रहें। एक अच्छा व्यक्ति अच्छा होते हुए भी
हजारों का दुश्मन होता है, किनका होता है? जो गलत होते हैं। पराई स्त्रियों से संबंध बनाना गलत है, ये मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे मर्दों को डूब के मर जाना चाहिए। बन गया ना दुश्मन। सलाह तो मैंने सही दी, मैं तो सही हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, पर कहीं ना कहीं किसी का तो दुश्मन बनूंगा। यहाँ पे मुझे खुद की सुरक्षा के लिए अच्छी गाड़ी, मुस्टंडे, सुरक्षा सब देखना पड़ेगा। उसी को लोग मोहमाया कह देंगे। दुनिया की बातों पे मत जाइए, बात को गहराई से समझिए। कहीं कहीं चीज़ें शौक से ज़्यादा ज़रूरतों में इस्तेमाल होती हैं। तुम्हारे लिए होगा मैं मर्सिडीज में घूमना एक शौक, उनकी वो ज़रूरतें हैं। पहली बात है ये इतना खर्चा करते हैं, इनका व्यक्तिगत जीवन है जो ये जीना चाहते हैं। ये ज्ञान गलत नहीं देते हैं, पर जो ज्ञान दे रहे हैं ये खुद भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उस माया के जाल में खुद ही जकड़े पड़े। एक साधु पहले ज़माने में कैसे होते थे, बौद्ध के ज़माने में अकेले ही निकल गए, कोई सुरक्षा नहीं, किसी से कोई भय नहीं। भय तो सामाजिक पुरुषों को होता है, सामाजिक स्त्रियों को होता है, सामाजिक व्यक्ति को होता है। तो ये भी तो सामाजिक ही हैं, समाज में रह के ज्ञान दे रहे हैं। बात को समझिए। ये उस माया के जाल में खुद ही उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी भी हम तुम की तरह एक सामाजिक ही मनुष्य हैं। ना ही कोई ये भगवान है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत शक्तिशाली हो। ये सिर्फ भगवान जी के भक्त हैं, अच्छे कार्य करते हैं, समाज कल्याण के हित में भाषण देते हैं, माता बहनों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को आश्रम देते हैं, भोजन देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनसे जो भी इनकम इन्हें होती है उस पर अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप मुझे ले लीजिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। कुछ इनकम मुझे कहीं से हुई, मैं अपना व्यक्तिगत जीवन जिया। मुझे शौक है भाई मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, मैं लेके आया। अब आप कहेंगे अरे नहीं ये तो नंगा घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, बात को समझा करो। हर किसी का व्यक्तिगत जीवन है, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में, अगर वो समाज में रहता है तो। साधु बैठा हिमालय में आराम से बर्फ में ढक के, तड़पती ठंड है बिल्कुल, ये भी उसका व्यक्तिगत जीवन है कि उसे रहना है। समझ रहे हैं आप? तो बस ये छोटी सी मेरा मन था इस पर कहने का कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट देखता हूँ, तो मुझे लगा था ये भटके हुए हैं, ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि बाबा की मर्सिडीज वाली जो फोटो है उसमें क्यों है, क्यों ये भाषण देते हैं, गलत क्या है सही क्या है। समझे बात को? सुरक्षा, व्यक्तिगत जीवन, इस माया के जाल में खुद ही जकड़े रहना, ये कारण है उस मर्सिडीज कार का। भाषण है तुम्हें देना, समाज को सुधारना, अच्छा रहे समाज, जो बातें हैं वो सही। अच्छा एक बात और, वो आजकल बिस्किट वाली बात आ रही थी एक महाराज जी की। देखिए जागरण में गए कभी आप, कभी भी गए होंगे जागरण में, वहाँ पे बैठे हुए जो कलाकार गाना गाते हैं, भजन करते हैं, वो ऐसी बहुत सी मजाकिया बातें करते हैं कि भाई ताली उठाओ, हाथ उठा के ताली बजाओ, नहीं बजाते भैया जी को नींद आ रही है, अम्मा घर जाके सो जाना, अम्मा लगता है बहू से आज दिन भर लड़ी है, इस चक्कर में देखो हाथ नहीं उठ रहे, थक गई है। ये मजाक की चीज़ें हैं जिससे कि जनता का मज़ा बना रहे, जुड़ी रहे, इनकी भी पहचान बढ़े, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति है, फेमस होना है। बात को समझिए। अपना ध्यान रखिएगा। आपका कोई भी किस्सा है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे व्यक्तिगत बात करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिए।